दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताऊंगा कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो इसी तरह फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पेज को किस तरह से कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार्क्यूट टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो हम अपना HTML का स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करेंगे और ये देखिए स्ट्रक्चर इसका ओपन हो गया। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैं H1 अपना काजी लिख लेता हूँ और इसी में एक मैं पैराग्राफ भी, कोई डमी या फिर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये मेरा चैनल ओपन है और मैं अपने इस चैनल से एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, आवर चैनल इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द लर्निंग सो ऑन। और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल+S से इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। ये देखें दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काजी में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेंशन करूँ। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और HR की कमांड डालूँगा, कंट्रोल+S दबाऊँगा, ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हाफ कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता हूँ, बल्कि इसकी साइज़ बड़ी करना चाहता हूँ, साइज़ छोटी या बड़ी करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, साइज़ 15% इसकी मैं थिकनेस कर देता हूँ। कंट्रोल+S से सेव, ब्राउज़र में जाऊँगा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने साइज से इसकी थिकनेस को बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फुल को, मैं इसकी विड्थ जो है हाफ कर दूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को छोटी करने के लिए जैसी बात है मैं विड्थ ही लगाऊंगा। विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 50 और %। कंट्रोल+S करूँगा, ब्राउज़र में जाके जस्ट रिफ्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी विड्थ और छोटी कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। कंट्रोल+S करूँगा, मैंने 12 कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने पैराग्राफ के नीचे लेकर आऊँ। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, एक अलाइन की कमांड डालूँगा। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेफ़्ट राइट सेंटर में करना हो तो आप अलाइन लगाते हैं। तो अलाइन के बाद हम यहाँ पे करेंगे, हमें किस में करना है, लेफ़्ट में करना है। लेफ़्ट करेंगे, कंट्रोल+S तब से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये सेंटर में था, सेंटर से लेफ़्ट में आ गया। राइट में चाहूँ तो मैं राइट में कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कलर आ जाए। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, कलर, और मैं इसमें कर देता हूँ येलो। कंट्रोल+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा। ये देखें दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 50% कर दूँ। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, विड्थ में जाऊँगा और इसको 50% कर दूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाज़ेह करना है और आपको समझाना है। तो मैं ये देखें,
कितना आसान है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे टैग्स हैं वेरी सॉरी, ये छोटे छोटे टैग्स हैं, ये याद कर लें। और अब जो है हम CSS की तरफ जा रहे हैं, तभी मैंने थोड़ा सा कलरिंग का काम शुरू कलर करवाया है। तो अब जो हम जाएंगे CSS में, CSS जैसे आपको पता है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट है, उसमें हम स्टाइल करते हैं, कलर करते हैं। CSS और HTML दोनों एक साथ चलती हैं। तो इसी तरह अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि अपने पेज में, मैं चाहता हूँ अपने पेज को पूरा कलरफुल कर दूँ, तो देखें ये भी बहुत छोटी सी कमांड है, आपने जहन नशीन कर लें। मैं चाहता हूँ इस पूरे पेज को मैं कलर कर दूँ। तो दोस्तों मैं जस्ट क्या करूँगा, इस बॉडी में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं बॉडी में काम कर रहा हूँ, बॉडी में तमाम टैग्स आते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड, ई से बैक, जी से ग्राउंड, COLOR कलर। अब कलर में मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे जाने के बाद HTML कलर कोड। तो मैं HTML कलर कोड से कोई सा भी कोड उठा लेता हूँ जो मुझे सब अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये उठाता हूँ ऑरेंज, और ये देखें ऑरेंज का कोड, कलर कोड ये है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, और ब्राउज़र में जाने के बाद Ctrl+V कर दूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। ये देखें कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आप अपने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, अपने पूरे पेज को कलरफुल कर सकते हैं, अपने हेडिंग पे हॉरिजॉन्टल लाइन को कलर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टैग्स हैं जो आप अपने जहन में रखें। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कलर नहीं लूँ, कोई और सा कलर ले लूँ, तो भी मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट जाता हूँ यहाँ पे HTML टैग, HTML कलर में जाने के बाद मुझे ये वाला चाहिए। जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं जस्ट इस कलर कोड को हटा दूँगा, Ctrl+V करूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें दोस्तों, आप कोई सी भी पूरी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं कलर से, HTML कलर कोड को ओपन कर लें। और अगर आप चाहें, आपको और डिफरेंट कलर चाहिए, देखें यहाँ पे भी बहुत सारे कलर मौजूद हैं। मैं इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। जस्ट यहाँ से कलर कोड उठाया, अब मैं कोड एडिटर में जाऊँगा, कोड एडिटर में जाने के बाद इसको रिमूव, Ctrl+V, Ctrl+S, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों कितना आसान है, कितना इजी है। इसी तरह अगर आपको कोई और सा कलर कोड लेना है तो आप यहाँ से इसको डाउन करें, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके बहुत सारे कलर ले सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है, ये देखें, आप जो सा कलर चाहें, जैसा कलर चाहें ले सकते हैं। बस हेक्सा में कोड यहाँ पर मेंशन होता है, आप यहाँ से कोड उठाएं, कोड एडिटर में जाएं, डालें, बहुत ईजी है। अब हम मार्क्यू टैग को देखते हैं कि मार्क्यू टैग में हम किस तरह से काम करते हैं। ये नहीं चाहिए और ये पूरा भी नहीं चाहिए, तो बस Ctrl+S करते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हमें करना है मार्क्यू टैग्स। तो मार्क्यू टैग्स के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट टाइप करेंगे
मार्क्यू टैग के लिए हम मार्क्यू टैग लगाएंगे और मार्क्यू टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम। कंट्रोल एस करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ये देखें दोस्तों, एनिमेट टैग्स क्या होता है? एनिमेट टैग्स दरअसल एनिमेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट करना हो। और ये आपने बहुत सी वेबसाइटों में भी देखा होगा, इस तरह से हेडिंग चल रही होती है एनिमेशन टैग। इसी तरह एनिमेशन में कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड इस तरह से चल रहा होता है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस एनिमेशन की स्पीड को देखूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एलिमेंट को तेज़ करना चाहूँ, इसी एनिमेट टैग जो है, अगर इसको तेज़ करना चाहूँ, इसको हल्का, इसकी स्पीड बढ़ाना चाहूँ, तो मैं दरअसल क्या करूँगा, तो हमारे पास आता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट मैं कर देता हूँ इसकी 5। कंट्रोल एस करता हूँ तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी इसकी। ब्राउज़र में जाऊँगा, ये देखें दोस्तों, ये शायद पहले से ज़्यादा है। और अगर मैं इसको और अगर ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्क्रॉल अमाउंट को मैं तेज़ कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 करके इसको कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और ये देखें दोस्तों, इसकी स्पीड देखें कितनी ज़्यादा स्पीड हो गई। लैंग्वेज लवर विद अपना काजी, हम मार्क्यू टैग देख रहे हैं, एनिमेट टैग को एनिमेट कर रहे हैं। मतलब इसको जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ले जाना हो तो हम एनिमेटेड टैग का इस्तेमाल करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको 5 ही कर देता हूँ। 5 सही। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बैकग्राउंड में कलर लेकर आ जाऊँ। तो बैकग्राउंड के कलर को लेके आना होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ बैकग्राउंड में अगर कलर लाना हो तो क्या करेंगे, बी से बैक, जी से ग्राउंड, COLOR कलर। इसके बाद मैं चाहूँ ग्रीन लूँ, येलो लूँ, वाइट लूँ, कोई सा भी ले लूँ। चले मैं ग्रीन लेता हूँ। या फिर मैं HTML के कोड टैग उठा के भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये देखें दोस्तों कितना आसान है इसमें बैकग्राउंड में कलर लाना। अब ये देखें कि ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जाए लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र में जाने के बाद इसमें एक और एट्रीब्यूट दूंगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है डायरेक्शन। मैं सिर्फ इसमें डायरेक्शन चेंज करूँगा। डायरेक्शन, अभी वो क्या कर रहा था, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा था। तो मैं इसको कहता हूँ कि तुम जाओ राइट से लेफ़्ट की तरफ। जस्ट मैं डायरेक्शन करूँगा, राइट लिखूँगा, कंट्रोल एस दबाऊँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा। ये देखें दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। थोड़ी सी इस बात को समझिएगा, मैंने क्या करा था, ये पहले लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा था। अब मैंने डायरेक्शन की एट्रीब्यूट लगाया, अब ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है।
देखें कितना आसान है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको डाउन कर दूँ तो ये डाउन हो जाएगा। ये देखें। अब अगर मैं चाहूँ इसको डाउन कर दूँ, ये अप से डाउन में आ रहा है, मैं चाहूँ डाउन से अप में जाए तो इसी तरह आप अप कर देंगे, कंट्रोल एस। अब देखिए ये आप क्या करेंगे, अप से करेंगे तो आप बस ये करेंगे, ये डाउन से अप से डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। देखिए कितना आसान है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी हाइट बड़ी कर दूँ तो जस्ट अब मैं क्या करूँगा, देखिए छोटी छोटी कमांड है, अभी पीछे भी मैं कर चुका हूँ। जस्ट मैं क्या करूँगा, हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 50px। जस्ट मैं कंट्रोल एस करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। ये देखें, अब अगर मैं इसको करता हूँ डाउन नहीं, अब नहीं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँ, मैंने इसको हुक्म दिया, ये अपने ब्राउज़र में गया, ये मेरे हुक्म की तामीर करेगा। ये देखें दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँ। चलो मेरा भाई स्पीड बढ़ाओ इसकी। जस्ट कंट्रोल एस, ब्राउज़र में गया और मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। अब मैं इसकी हाइट अगर चाहूँ, मैं इसकी हाइट थोड़ी वो कर दूँ तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, अभी मैंने हाइट दी थी सॉरी, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसकी विड्थ भी वो कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, WIDTH विड्थ। विड्थ हमेशा परसेंटेज में देते हैं हम, मैं कर देता हूँ 60%। याद रखिएगा विड्थ हम परसेंटेज में देते हैं, हाइट पिक्सल में। मैं गया ब्राउज़र में और जस्ट ये देखिए मैंने क्या किया, इसकी विड्थ को कर दिया दोस्त। ALTERNATE अल्टरनेट, कंट्रोल एस। अब भी ब्राउज़र में जाएंगे, ये देखिएगा दोस्तों, अब ये कर रहा है क्या, लेफ़्ट टू राइट में जा रहा है। और ये देखें, ये नहीं कर रहा लेफ़्ट के अंदर जा रहा है फिर राइट से आ रहा है, नहीं, अब ये लेफ़्ट टू राइट ही रोटेट करेगा। ये देखें दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये टैग आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो इन वेबसाइट में हम इस तरह का एनिमेटेड टैग्स लाजमी लगाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें, इसको अपने जहन में रखें, छोटे छोटे टैग्स हैं। और अब हम CSS की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास और मैं करवाऊँगा और उसके बाद हम CSS की तरफ जाएंगे। तो आज CSS यही है कि उसमें कलरिंग होती है, उसमें साइज़ होता है। तो इंशाल्लाह जब हम CSS को देखेंगे तो फिर और अच्छी तरीके से आपको डिफ़ाइन करूँगा। आज ये मेरी तकरीबन 9वीं या 10वीं क्लास है, तो आप प्रैक्टिस कर लें, आने वाले वक्तों में मैं आपको लाजमी आपको एक छोटी सी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा HTML और CSS की तरह। और दूसरा दोस्तों, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं आने वाले वक्तों में मैं आपको वेब डेवलपर का पूरा कोर्स कराऊंगा, बेसिक से एडवांस तक इंशाल्लाह। और अभी मैं ये गवर्नर सिंध IT कोर्स की जो वेबसाइट में तकरीबन कंप्लीट है, तो मैं आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इसी तरह बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आप बहुत आसान तरीके से आप खुद भी इस तरह की वेबसाइट बना सकेंगे, क्योंकि मैं वेबसाइट में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मुझे महारत हासिल है। और मेरे दोस्त यार सॉफ्टवेयर कंपनीज मुझे काम देती है और ये मैं वेबसाइट बना के उनको देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये गवर्नर सिंध IT कोड की वेबसाइट है। ये देखें मैंने ये खुद बनाई है। दरअसल मैं इसको आपको अच्छी तरीके से शो कर देता हूँ।
तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम ये वेबसाइट भी सीखेंगे। आप खुद देखें, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह की ये वेबसाइट है। इसमें हल्का फुल्का काम है, इसकी पैडिंग थोड़ी सी ठीक करनी है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखें, मेरी वीडियो को वॉच करें। दोस्तों, ये एक सदका जारिया है। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मैं ये ज़रूर कहूँगा आप उनको शेयर ज़रूर करें जिसको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने मेरी वीडियो से कोई आपको नॉलेज हुई है और आप समझते हैं कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, तो लाइक करें, वरना लाइक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं वर्डप्रेस सिखाऊंगा आपको, सेम एज इट इज़। देखें, ये बहुत आसान तरीके से वेबसाइट बन जाती है, बस सिर्फ टेक्निक्स होना चाहिए आपके पास। चलें खैर, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।